ये श्री दुर्गा कवच का भाषा अनुवाद है। दुर्गा कवच क्या होता है? दुर्गा कवच एक बहुत ही पवित्र, हमारे चारों ओर हमारी रक्षा के लिए हम इसको पढ़ते हैं। तो आप भी इसको पढ़ें। आपके साथ कोई भी अनिष्ट, कभी भी अशुभ और कुछ भी कभी बुरा नहीं होगा यदि आप सुबह इसको या दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसको घर से निकलने से पहले ज़रूर सुनिए या उसको पढ़िए। तो इसमें शुरू करते हैं श्री दुर्गा कवच का भाषा अनुवाद, इसका सरल भाग में, जिसमें कहते हैं कि एक समय क्या था कि जो महर्षि मार्कंडेय जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सकल और ब्रह्मांड में परम गोपनीय और सर्व प्रकार संसारिक जीवों की रक्षा करने वाला जो आज तक आपने किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया, सो सरल उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मन, ऐसा सरल और सूक्ष्म उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है जो सरल साधारण विधि पूर्वक करने से आत्मशक्ति और शांति प्रदान करता है। सो हे महर्षि, तुम्हारे इसने बस कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनिए। तो ध्यान करने और मनन करने के लिए श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। सो उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्र घंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठा कात्यायनी जग प्रसिद्ध है। सातवां माता कालरात्रि और आठवां महागौरी और नौवां श्री सिद्धिदात्री है माता है। सो हे महात्मन, श्री दुर्गा जी के ये 9 नाम प्रसिद्ध श्री जो अग्नि से जल रहा हो या रणभूमि में शत्रु के द्वारा घेर लिया गया हो या भयानक संकटों में फंस गया हो, सो इस प्रकार भय से व्याकुल हो, सो माँ भगवती की शरण लेकर इस कवच पाठ को करने से समस्त दुख भय से मुक्त हो जाता है। कवच का पाठ करने वालों का कभी अनिष्ट नहीं होता। युद्ध काल में भी कवच पाठ करने वालों पर कोई आपत्ति नहीं आती और उसे कोई शोक, भय या दुख नहीं होता। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री महादुर्गा जी का मनन किया है, उन्होंने हर प्रकार से उन्नति और सुख संपत्ति प्राप्त की है। ये भगवती जगदम्बा अपने उपासकों तथा स्मरण करने वालों की हर प्रकार की रक्षा करती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, अब हम नव दुर्गा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। चामुंडा देवी जो प्रेत पर चढ़ी है और बराही का वाहन भैंसा है, इंद्री हाथी पर सवार है और श्री वैष्णवी गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। महर्षि वृषभ पर और कुमारी मोर पर सुशोभित है। श्री महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान है और अपने कर कमलों में कमल ग्रहण किए हुए हैं। वृषभ पर बैठी ईश्वरी देवी का श्वेत वरण है। ब्रह्माणी देवी सर्व प्रकार के आभूषण से सुसज्जित हंस पर सवार है। इस प्रकार सभी माताएं अनेक प्रकार के योगों से युक्त तथा आभूषणों से सुसज्जित और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है। ये सब देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों पर विराज रही है और ये सब देवियां शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खैटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल और उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र अपने अपने कर कमलों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों का विनाश करके अपने भक्तों को अभय दान देने को ही सब अस्त्र धारण किए हुए हैं और देवताओं का कल्याण करने वाले हेतु ही दिव्य रूप धारण किए हुए हैं। इन सब देवियों का रूप महारौद्र है और महाघोर पराक्रम तथा महान बल वाली देवियां हैं। हे महाशक्तिशाली माता, वास्तव में तुम महान भय का नाश करने वाली हो। मैं तुम्हारे उन समस्त रूपों को कोटानुकोट नमस्कार करता हूँ। हे महान शक्ति, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे दैत्यों का संहार करने वाली श्री दुर्गे भवानी, मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करे। दिशाओं में रक्षा, पूर्व दिशा में इंद्री अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी दिशा में ब्राई और नृत्य कोण से श्री खड़गधारिणी माता मेरी रक्षा करे। पश्चिमी दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवार वाली देवी मेरी सब प्रकार से रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण से त्रिशूल धारणी, शूल धारण करने वाली माँ माया रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरी ऊपर की ओर से, वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से और मेरी सब प्रकार से रक्षा करे।
इसी प्रकार मुर्दे पर सवार करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी हर प्रकार से रक्षा करे। अजिता बाईं ओर से और अपराजिता मेरी दाहिनी ओर से रक्षा करे। मालाधारिणी मेरी माथे पर रक्षा करे और यशस्विनी मेरी भों की रक्षा करे। त्रिनेत्रा मेरी भों के मध्य भाग और नाक की रक्षा करे और उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करे और उमा मेरे सिर की रक्षा करे। नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्री की शंखनी और कानों के द्वारा वाशिनी रक्षा करे। कालका देवी गालों की भगवती शंकरी कानों के मूल की रक्षा करे। नासिका सुगंधा और ऊपर के होठ की श्री चर्चिका देवी रक्षा करे। अमित कला नीचे के होठ और जिह्वा की श्री सरस्वती मेरी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और कंठ स्थान की चंडिका देवी मेरी रक्षा करे। गले तथा गुटकी को श्री चित्र घंटा माता रक्षा करे और माँ माया मेरे तालु की रक्षा करे। मेरी ठोडी की कामाक्षी और श्री सर्वमंगला माता मेरी वाणी की रक्षा करे। श्री ब्रतगाली मेरी गर्दन की रक्षा करे और धनुषधारी मेरु दंड की रक्षा करे। कंठ के बारी भाग की श्री नाल गिरवा माता और कंठ की नाली की माता नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करे। श्री दंडिनी दोनों हाथों की और मेरी अंगुलों की महारानी अंबिका रक्षा करे। नखों की सुलेश्वरी और कुलेश्वरी मेरी कूक की रक्षा करे। दोनों स्तनों की महादेवी और शोक विनाशिनी देवी मेरी मन की रक्षा करे। हृदय को ललिता देवी और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी मेरी नाभि की और गुआ भाग की गुवेशी माता रक्षा करे। पूतना व कामिनी लिंग की और मैशी वाहिनी मेरी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की और घुटनों की श्री विंध्य वासिनी माता रक्षा करे। सर्व सिद्धि और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री महाबाला देवी मेरी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। दोनों एडियों की रक्षा नारसिंगी करे। देवी तेजस्वी मेरे दोनों पैरों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री जी पैरों की अंगुलियों की तलवाशिनी दोनों पैरों के तलुओं की रक्षा करे। नखों की रक्षा दंट्रा क्राली तथा उद्रकेशनी मेरी बालों की रक्षा करे। श्री कावेरी माता मेरी रोमावली के छिद्रों की और बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। बराई माता आयु की तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिनी देवी यश कीर्ति की लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे माँ चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरी संतान की रक्षा करो। भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। मेरे मार्ग की सुप्रथा और दुर्गम मार्ग की रक्षा माता क्षेमकर करो। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत व्यापक विजया देवी मेरे सर्व प्रकार से रक्षा करें। हे मातेश्वरी जी स्थान भूले से नहीं कहा गया है सो अतः रक्षा से वंचित रह गया हो सो सब तुम्हारे द्वार स्वर्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। बाराई देवी आयु की, वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे माँ चंडके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरी संतान की रक्षा करो। भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। मेरे मार्ग की सुप्रथा और दुर्गम मांग की रक्षा माता क्षेम कर करो करे। राज दरबार में महालक्ष्मी और सर्वत व्यापक विजया देवी मेरे सर्व प्रकार से रक्षा करे। हे मातेश्वरी जी स्थान भूले से नहीं कहा गया हो तो अतः रक्षक से वंचित रह गया हो सो सब तुम्हारे द्वारा स्वयं रक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पाप नाशिनी हो। मनुष्य को चाहिए कि बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, इसी में भला है, इसलिए कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच पाठ के द्वारा ही मनुष्य सब ओर से सुरक्षित रहता है। जहाँ भी कहीं जाएगा उसे वही अन्न धन लाभ होगा और समस्त कामनाओं को सिद्धि वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है सो अभिष्ट वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह मनुष्य इस भूलोक में अतुल्य परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस कवच के द्वारा जो पुरुष स्वयं रक्षित होता है
वह हर प्रकार से निर्भय हो जाता है, उसे कोई संग्राम में पराजित भी नहीं कर सकता, वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। श्री महादुर्गे, यह कवच देवता को भी दुर्लभ है। जो प्राणी प्रतिदिन विधि विधान से यत्न पूर्वक प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल को श्रद्धा के साथ कवच का पाठ करता है, उसे देवी शक्ति और देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह पुरुष कभी भी पराजित नहीं होता। वह अकाल से, मृत्यु से रहित 100 वर्ष से भी अधिक जीता है। उसका शरीर समस्त रोगों से बच जाता है, अर्थात कवच पाठ से लूता और फोड़े फुंसी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर मोहन, मारण इत्यादि अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी यंत्र मंत्र हैं वे सब प्रकार से इस कवचधारी मनुष्य के आगे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले उपदेश मार्ग से ही होने वाले भूत प्रेत आदि जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि और डांकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलबली जो भयानक चुड़ैले, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गांधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड आदि, भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी कवचधारी मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य, दरबार में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाता है और अति उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वालों की इस धरातल पर यश की कीर्ति सब जगह फैल जाती है। प्रथम इस कवच का पाठ करके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले पृथ्वी, आकाश तथा वन पर्वतों के समान स्थिर होते हैं तथा उनके पुत्र, पौत्र और संतान आदि भी बनी रहती है। देहांत होने पर भी भगवती माँ माया की कृपा से वह पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, जो कि देवता को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याण में भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त करता है। तो ये दुर्गा कवच ये संपूर्ण होता है और अगली वीडियो में हम करेंगे सप्तशती के पाठ को शुरू। तो अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।